नमस्कार दोस्तों, आज करंट अफेयर नेक्स्ट पेज 43 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में अजीत और अपराजित 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है। टाटा और फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफरान ने मिलकर लिप इंजन मतलब कि जेट इंजन के पुर्जे बनाने का नया कारखाना हैदराबाद में खोला है। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत INS इच्छक को कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया। BSF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च किया गई है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय वायुसेना हाल में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया है। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी को क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगी का परीक्षण किया है। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ को रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरि और INS हिमगिरि विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। याद रखिए प्रोजेक्ट 17A उदयगिरि और हिमगिरि। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अधिक अलग होने की घोषणा की है। DRDO ने उड़ीसा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 पर्ले मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पचेत का जलावरण किया है। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। भारतीय सेना के लिए अमेरिकी से 3 H-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई द्वीप उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी कि जोधपुर में तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के किलीनिंग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला
अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। नेक्स्ट है भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुई है। रक्षा क्षेत्र में CPAC, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSAV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया है। ईगला मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश का पहला तटीय और उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। भारत 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के, उनके खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को कवर एयर स्ट्राइक की। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLS RSAM का उड़ीसा में परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम सौर वेदनम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बागशीर सौंपा है। नेक्स्ट टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो ने CMS-03 को श्रीहरिकोटा से LBM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 kg संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंटर EO सैटेलाइट गैलेक्साई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन का नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यूंग का पहला परीक्षण किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसरो और नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट
GSLV F-16 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियम मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। डांगेटी जानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को में एक्सियम मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उजनावस्की और हंगरी के टिबार कपूर शामिल हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट है बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका का और अलेक्सांद्र गोरबुनो रूस का 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। एक 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्होंने एक्सियम मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों SDX-01 चेजर और SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया। स्पेडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपग्रह उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोगनोसैट लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल परीक्षण अमेरिका कैप कैनावेरल में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया।
सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 यांत्रिक यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। हाल में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरिम 2 का सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। महाराष्ट्र के 5 रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन, नागांव, पालघर में परनाका, रत्नागिरी जिले में गुहागर और लाडघर समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 है। IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को घोषित किया है। उड़ीसा के 2 समुद्र तट सोनापुर और पुरी को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्री तट श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लाडघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। कहाँ? तो अंडमान निकोबार में मड ज्वालामुखी। कोंडा रेड्डीपल्ली तेलंगाना में अंतरिक्ष दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। कौन सा? कोंडा रेड्डीपल्ली तेलंगाना में। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय मतलब बक्सर में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को रामसर साइट घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामुट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की विश्व संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिश लैप्टोफैसियाट्स नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वीओ चीतम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 4500 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया है। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजाति के संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया गया है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में। राजस्थान के खींचन और मेनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब कुल 91 हो गई है। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक तितली खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मित्ताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए गए। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी भी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर का वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। केरल के कप्पड़ बीच मतलब कोझिकोड और चाल बीच मतलब कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है। कुल ब्लू फ्लैग 14 है। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में की गई। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां और छत्तीसगढ़ को 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरै में खोजी गई है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगियो सिउरायना की खोज की है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ता ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सूर्योई की खोज की है। थैंक यू दोस्तों।